Hi guys, myself Nasser Ali and you guys are watching Nasser Physicist. Today we will discuss about FSC first year chapter number 4 और उसका जो पहला टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस आज हम ये लर्न करेंगे कि वर्क क्या होता है और जब किसी बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या आती है। तो वर्क बेसिकली होता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यू गाइस आर वाचिंग हियर, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हियर गाइस यू आर वाचिंग हियर, consider a force F acts on a body. F makes an angle theta with the direction of displacement. तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक जिस्म है, उसके ऊपर एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो बॉडी है वो सम डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। जब वो डिस्टेंस कवर करेगी तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स जो बॉडी है वो मूव कर जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो वर्क होता है W इज इक्वल टू F डॉट D। क्योंकि आपको पता है, मैंने शुरू में बता दिया था कि वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जहां पर W इज इक्वल टू F डॉट D और आल्सो FD हमारे पास क्या आता है FD cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं F cos थीटा इनटू D। तो गाइस यहां पर हमारे पास F cos थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। असल में जो हम यहाँ पे बयान करना चाहते हैं इस फार्मूले के अंदर, जो मैंने पहले आपको डिफाइन कर दिया था कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये वाली, असल में ये मैग्नीट्यूड है किसकी, ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप जहां से फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव करती है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैंने शो करवाई होगी आपको यहाँ पे। तो F cos थीटा क्या है, F cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और D यहाँ पर क्या है, D बेटा यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसकी हम थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब हम वर्क की बेटा करेंगे यहाँ पे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर हम ये जानेंगे कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है और वर्क जीरो कब होता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क कि वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होता है। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन थीटा जो है हमारे पास, वर्क जो है ये पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब ये थीटा जो है तो मैं बात कर रहा हूँ ये वाला एंगल, ये एंगल की बात बता रहा हूँ। और उसके साथ मैंने बेटा आपको फिगर भी दिखा दी है, आप फिगर भी देख रहे हैं। व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन वर्क विल बी पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कैसे पॉजिटिव आता है। W इज इक्वल टू आ जाएगा F डॉट D और यहाँ पे बात कर देंगे FD cos थीटा। व्हेन थीटा हम लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, FD cos 0 डिग्री। तो cos 0 आपको पता ही है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू FD। मतलब क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो वर्क आएगा। जो गाइस सीखे हैं हमारे पास व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो आपके पास मैक्सिमम वर्क आया। और अब हम बात करेंगे जीरो वर्क। वर्क बेटा जीरो कब होगा, वर्क उस वक्त जीरो होगा जब थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसकी फिगर मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई हुई है। ये थीटा जब थीटा 90 डिग्री का इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
यहाँ पर बिल्कुल 90 का एंगल बनाते हुए हम उसको ये जो हमारे पास बाल्टी है इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो बिल्कुल ये 90 का एंगल बनाते हुए उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा 90 का है और वर्क यहाँ पे 0 होगा। इसके हम चेक कर लेते हैं कि 0 कैसे आ रहा है। W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो आपको पता ही है कि जो cos 90 डिग्री होती है वो 0 के इक्वल होती है। सो हमारे पास वर्क क्या आया, वर्क हमारे पास बेटा 0 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास वर्क आया था मैक्सिमम। तो जब थीटा जो है आपके पास 90 डिग्री का होगा तो आपके पास जो बेटा वर्क आएगा वो 0 आएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क जो बेटा होता है, नेगेटिव वर्क जो है उसको कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 से होगा। तो थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। इसको हम देखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और हमारे पास लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री, तो एफ कॉस हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। cos 180 डिग्री आएगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos 180 डिग्री आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो आप लिख देंगे एफ डी -1, तो ये माइनस एफ डी आ जाएगा। एक बेटा हमारे यहाँ भूल गए हैं, वो ये कि जो वर्क होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज़ इसके अंदर हमें कोई इसके डायरेक्शन की नहीं जरूरत होती कि आप ये इस डायरेक्शन में इसको लेकर जाना, आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इस बॉडी को आप इधर भी मूव करवा सकते हैं। वर्क जो है वो एक स्केलर मकदार है, स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके बाद नेगेटिव वर्क के अंदर इसके आपको मिसाल दे देते हैं, आपको जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, वो होता है नेगेटिव वर्क। उनकी वजह से जो वर्क आता है हमारे पास वो नेगेटिव वर्क नजर आता है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसके डायमेंशन निकालते हैं वर्क की, और उसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं। डायमेंशंस के अंदर आपको पता ही है W इज इक्वल होता है F डॉट D, तो F जो है यहाँ पे F इज इक्वल टू ma होता है, और D को हम ऐसे ही लिखेंगे, और m की डायमेंशन है वो हमारे पास m आती है, और इसी तरह एक्सेलरेशन जो है उसकी डायमेंशन हमारे पास l(t⁻²) आती है, और इस तरह डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास l आती है। तो हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी m l² और t⁻², ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी।